अब हो चुका है पूरा दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि विराट और बुमराह ने बता दिया है कि क्यों है भाई हम इस जनरेशन के राजा हिंदुस्तानी। और भाई इन्हें राजा हिंदुस्तानी कहा भी क्यों ना जाए, क्योंकि इन्होंने भाई आईसीसी रैंकिंग में तहलका मचा दिया है। इससे पहले मैं बात करूं इनकी रैंकिंग के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं आईसीसी रैंकिंग के बारे में। चलो 1998 का समय था और आईसीसी ने शुरू कर दिए थे टेस्ट मैच वनडे के लिए रैंकिंग जारी करना, जिन रैंकिंग को 3 भागों में बांटा गया था, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर। लेकिन भाई आप सबको पता है कि टी20 का क्रेज कितना ज्यादा बढ़ रहा है और टीमें आजकल वनडे टेस्ट मैच तो खेल ही नहीं रही। टी20 की पॉपुलैरिटी देखते हुए आईसीसी ने यह फैसला किया अब से हम टी20 में भी रैंकिंग लाएंगे। तभी से होगी शुरुआत आईसीसी रैंकिंग की टेस्ट, वनडे और टी20 में। जब से आईसीसी रैंकिंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक सिर्फ 4 ही प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में रैंक 1 हासिल करी है। जब तक सिर्फ टेस्ट मैच और वनडे ही चल रहे थे तब तक काफी सारे प्लेयर्स ने आईसीसी रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करी थी। लेकिन भाई जब से तीनों फॉर्मेट आए ना तो प्लेयरों की संख्या यहां से यहां तक हो गई है। नंबर 4 पर आते हैं मैथ्यू हेडन, ऑस्ट्रेलिया का वो धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज, इसने तीनों फॉर्मेट में, जी हां, टेस्ट, वनडे और टी20 में रैंक 1 हासिल करी थी। मैथ्यू हेडन ने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में 103 टेस्ट मैच खेले हैं, 161 वनडे खेले हैं और सिर्फ 9 ही टी20 खेले हैं, क्योंकि भाई जब तक टी20 इंट्रोड्यूस हुआ तब तक ये शेर थोड़े बूढ़े हो गए थे। आप मैथ्यू हेडन की दहशत का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि मैथ्यू हेडन ने टी20 कैरियर में सिर्फ 9 मैच खेले हैं। 9 मैचेस में 4 तो 50 हैं और एवरेज है 51 की। मैथ्यू हेडन ने अपने आप को रैंक नंबर 1 किया था तीनों फॉर्मेट में, पर एक ही समय में नहीं किया भाई, उन्होंने ये अचीवमेंट अलग अलग समय में ली है। नंबर 3 पर आते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के एक धाकड़ बल्लेबाज और उससे भी बड़े कप्तान रिकी पोंटिंग। रिकी पोंटिंग वो बल्लेबाज थे जिन्होंने तीनों आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल करी थी और वो भी एक ही समय में। और रिकी पोंटिंग को तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेटेस्ट कैप्टन भी कहा जाता है और साथ ही साथ में उन्हें कहा जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। भाई रिकी पोंटिंग ने ना अपने पूरे क्रिकेटिंग कैरियर में 71 सेंचुरीज मारी थी। और भाई नंबर 2 पर आते हैं हमारे दिल्ली के लौंडे विराट कोहली। विराट कोहली का नाम शुमार होता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ दिस सेंचुरी। लिटिल मास्टर को हटा दो भाई, वो क्रिकेटर की श्रेणी में ही नहीं है, वो तो भाई सबसे ऊपर है, उनका क्या ही मुकाबला करना भाई। बात तो सही। दिल्ली के इस लौंडे ने वनडे क्रिकेट में 13,000 से भी ऊपर रन बना रखे हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी भाई ऑलमोस्ट 10,000 रन पूरे करने वाले हैं। विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में रैंक 1 2011 में हासिल करी थी। अभी तक हम सारी बातें कर रहे थे बैट्समैन को लेकर, लेकिन रिकॉर्ड्स भाई हमेशा एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि अब जिस इंडियन प्लेयर ने तीनों फॉर्मेट में रैंक 1 हासिल करी है वो एक बॉलर हैं, हमारे बूम बूम बुमराह। बुमराह ने क्रिकेट में डेब्यू किया था 2016 में और अभी इंडिया की चल रही है इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज। सेकंड टेस्ट में इंग्लैंड को हराने के बाद हमारे बुमराह बन गए हैं नंबर 1 बॉलर। जी हाँ, हिस्ट्री में सबसे पहली बार एक बॉलर का नाम आया है तीनों फॉर्मेट में रैंक 1, ओडीआई, टेस्ट, टी20। वैसे देखो बैट्समैन और बॉलर का कोई कंपैरिजन है नहीं, बट स्टिल आज के टाइम में जहां पर सारे रूल बैट्समैन के फेवर में है, वहां पर कोई बॉलर तीनों फॉर्मेट में रैंक नंबर 1 बनता है तो भाई उस बॉलर को बैट्समैन से बड़ा समझना ये कोई गलत बात नहीं होगी।